विधाता, परम सत्य गुरु शिक्षक माता पिता, मीठे ते मीठा है सबसे प्यारा, निरहंकारी ओ सर्वशक्तिमान, बड़े भाग्यवान है हम शिव की संतान। ओम शांति। 4 अक्टूबर 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। यह हमारा शरीर है, इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। आज का प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? उत्तर है, बाप की श्रीमत है, बच्चे नष्टो मोहा बनो, मना पुरानी दुनिया से मोह ममत्व का त्याग करो। एक बाप दूसरा ना कोई, तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म ना करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बर्ड बनते आए, मना कैद की चिड़िया बनते आए। अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने। सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है, मना उत्तराधिकारी बनना है। किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। दूसरा है, श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेट होने की, मना रावण से स्वतंत्र होने की युक्ति बतानी है। आज का वरदान है, योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। यह यादगार अभी का है, तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो। तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के कीचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। आज का स्लोगन है, आज्ञाकारी वह है जो मन मत पर मत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है। इसे फिर से समझाते हैं क्योंकि यह तो है पतित दुनिया। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं, पावन दुनिया समझदार होती है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते नहीं। बाप परमपिता अथवा रचता को ही नहीं जानते। मनुष्य ही जान सकते हैं, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, समझते भी हैं। यह सतयुग में थे और राम सीता त्रेता में थे। यह भी समझते हैं कि अहम आत्मा मना मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। महान आत्मा
पुण्य आत्मा कहते हैं ना। हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। उस परम पिता परमात्मा की संतान है। कितनी सहज बात है, परंतु अच्छे अच्छे बुद्धिमान समझ नहीं सकते। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुमको अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार नहीं होता है। आत्मा ही अनेक जन्म लेती है। कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो। कोई कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता भी है, परंतु समझ नहीं सकते। बाप को तुम जानते नहीं। बेहद के बाप बिगर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा नहीं सकता। तुम्हारे दो बाप हैं। एक तो है विनाशी शरीर को जन्म देने वाला विनाशी बाप, जो हर जन्म में बदलता जाता है। दूसरा है अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप। मनुष्य समझते हैं ऊपर कहीं स्वर्ग होगा। लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है, तो जरूर यहाँ ही राज्य होगा। बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह भी भारत में ही थे। तुम राजयोगी हो। अधर कुमार कुमार कुमारियां सब यहाँ बैठे हो। बाप आकर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से सुनती है। आत्मा को यह आंखें मिली हैं देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए। बाप कहते हैं मैं निराकार भी इस शरीर का आधार लेता हूँ। मुझे सदैव शिव ही कहते हैं। मनुष्य ने बहुत नाम रखे हैं, रुद्र, शिव, सोमनाथ, परंतु मेरा एक ही नाम शिव है। शिवाय नमः। गीता सुनाते हैं श्रीमद् भगवत गीता। भगवानुवाच अच्छा भगवान कौन है? कह देते श्री कृष्ण। छोटा बच्चा है, वह कैसे राजयोग सिखलाएगा? उस समय पतित दुनिया थोड़े ही है। सदगति के लिए, पावन बनने के लिए राजयोग सिखलाने वाला तो यहाँ चाहिए। गीता में लिखा हुआ भी है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है नहीं। यह ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चलता आ रहा है। इनकी समाप्ति कब होगी? जब सारी सृष्टि इसमें स्वाहा होगी। यज्ञ जब समाप्त होता है तो उसमें सब कुछ स्वाहा करते हैं ना। यह यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा। यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, सबको लेने के लिए आया हूँ। तुमको पढ़ा रहा हूँ कि तुम स्वर्ग के मालिक बनो। तुम जानते हो इस समय सभी मनुष्य मात्र हैं सदा दुर्भाग्यशाली। सतयुग में थे सदा सौभाग्यशाली। यह फर्क सबको समझाना है। यहाँ आते हैं तो अच्छी रीति समझते हैं, फिर घर जाते हैं तो सब खल्लास हो जाता। जैसे गर्भ जेल में अंजाम अर्थात वायदा कर आते हैं हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकलते हैं तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं। इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब जेल बर्ड है, पिंजड़े की पंछी है। घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाएं खाती हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको गर्भ जेल बर्ड बनने से छुड़ाते हैं। सतयुग में गर्भ को जेल नहीं कहेंगे। तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूँ। श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले अब आकर ब्रह्मा बना है, फिर वही श्री कृष्ण बनना है। इसलिए इस शरीर में ही प्रवेश किया है। यह बना बनाया ड्रामा है। अभी भगवान
यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तुम्हारी भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो बेहद के बाप द्वारा, जो बाप स्वर्ग का रचयिता है। यह बातें समझने की है। ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। इसमें हम क्यों रोए पीटे, हम जीते जी उस एक बाप को याद करते हैं। इस शरीर की भी हमको परवाह नहीं है। यह पुराना शरीर छूटे और हम बाबा के पास जाएं। बाप कहते हैं, मैं आकर नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। कलयुग है वैशालय, सतयुग है शिवालय। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते।